हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4.5 प्रश्नावली करेंगे और क्वेश्चन संख्या हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे और 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 16 में देखिए कि यदि आप 15 कंप्लीट कर लिए होंगे तो 16 तो आपको आ रहा होगा। यदि आपको आ रहा है 16 क्वेश्चन नंबर तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको लगाइए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो अगर आप कर ले रहे हैं तब तो अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसे ध्यान से जरूर देखें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बोला है कि यदि ए बराबर ये अवयव दे दिया है तो सत्यापित कीजिए। ये बिल्कुल 15 पे ही है, तो सत्यापित करने के लिए बोल रहा है कि इतना बराबर शून्य है तथा इसी के सहायता से इसी के सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, यानी कि ए इनवर्स का भी मान फाइंड आउट करना है। किसकी सहायता से? तो इसकी सहायता से। तो आपके पास दो रूल आ रहा है कि एक तो हमारा अवयव ए दे दिया है और आप इसके भी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि आप इसके सहायता से ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है ये जो दिया हुआ व्यंजक इसके सहायता से ज्ञात कीजिए, जो बहुपद दिया हुआ है। तो चलिए इसकी सहायता से कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं हम लोग। तो हमने ये क्वेश्चन उतार लिया अपने पेज पर और अब इसका हम लोग हल देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दे दिया है ए बराबर ये अवयव, तो हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है ये ए बराबर 2 - 1 1 डॉट 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 यहाँ तक, ठीक। उसके बाद फिर सिद्ध क्या करना है हमें? पहला क्वेश्चन तो हमें सिद्ध करना है, ये वाला दिखाना है हमको, हमें प्रूव्ड करके, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि तो सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ज्ञात क्या करना है हमें? a³। तो a³ से पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? चूंकि हम आपको अभी जो पिछला क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन नंबर, उसमें हमने बताया था कि a³ से पहले a² फाइंड आउट करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a³ बराबर क्या होता है? a² इंटू ए। तो सबसे पहले यहाँ पे a² आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a³ तुरंत अगर आप सोचेंगे निकालना कि ऐसे ही निकल जाए तो ऐसे नहीं निकल पाएगा, ये रूल आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्या ज्ञात करेंगे? a²। उसके बाद a से मल्टीप्लाई करेंगे a² में, यानी इसके अवयव से दोनों का गुणन की क्रिया करके, तब जाके निकलेगा हमारा a³। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? a²। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अब इसलिए a² बराबर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a बराबर ये अवयव दे दिया है। तो यहाँ पे चूंकि a² बराबर क्या होगा? a इंटू ए। तो a का हम लोग अवयव रख देंगे, तो ये हमने रख दिया। उसके बाद आपको गुणन की क्रिया तो आ रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर तक पहुंचने का मतलब हो गया कि आपको गुणन की क्रिया आना चाहिए। यदि नहीं भी आता है तो आप ध्यान से देखिए, इसे समझ जाइएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पहला पंक्ति है उसका पहले स्तंभ में गुणा, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो सबसे पहले मेरा क्या काम होगा कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करना। तो 2 में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। फिर -1 में, फिर -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस तो होता ही है तो +1 हो जाएगा। फिर 1 का 1 में करेंगे तो +1। फिर अब ध्यान दीजिए कि अब ये पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा, तो 2 का -1 में होगा तो -2, फिर -1 का 2 में होगा तो -2, फिर 1 का फिर -1 में होगा तो -1। उसके बाद क्यों यहाँ पे -1 हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जिस कारण अब ध्यान दीजिए कि इस 2 का अब 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, फिर -1 का इस -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1 लिख देंगे। 1 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब दूसरे पंक्ति का जो है पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो चलिए दूसरे पंक्ति का करते हैं। दूसरे पंक्ति का अवयव क्या है? तो -1 2 -1। तो करते हैं, -1 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। उसके बाद 2 का फिर -1 में करेंगे तो -2, फिर -1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। उसके बाद अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो -1 का गुणा, -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। उसके बाद फिर 2 का गुणा, 2 में करेंगे तो 2 दूना 4। उसके बाद फिर -1 का -1 में करेंगे तो +1। तो अब तीसरे स्तंभ में किया जाएगा, तो -1 का 1 में करेंगे तो -1। उसके बाद 2 का -2 में करेंगे तो -2, फिर -1 का 2 में किया जाएगा तो -2, ये हम लिख लेंगे। अब उसके बाद तीसरे पंक्ति का हम पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, फिर तीसरे स्तंभ में करेंगे। सो यहाँ पर देखेंगे कि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2। उसके बाद फिर -1 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसके बाद 2 का फिर 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 1 का -1 में करेंगे तो -1। उसके बाद -1 का 2 में करेंगे तो -2, फिर 2 का -1 में करेंगे तो -2, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर -1 का इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +1 हो जाएगा। फिर 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए कि सारा जो है हमारा इसमें अवयव सारा माइनस में ही है, तो -2 -2 -1 माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे 2 1 3 2 5 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर -2 -2 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। फिर ये भी 6 हो जाएगा, ये हमारा -5, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ये -5, ये 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a² बराबर हमारा ये अवयव प्राप्त हुआ, क्योंकि AQ बराबर क्या होता है, a² इंटू ए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब पुनः AQ बराबर a² इंटू ए, तो हमारा a² का वैल्यू तो ये है हमारा, ये वाला अवयव हमने रख दिया। फिर इंटू ए है तो ए वाला अवयव रख दिया। अब फिर से गुणन की क्रिया करेंगे, यानी कि पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ में करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 6 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, -5 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। फिर 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। उसके बाद फिर दूसरे स्तंभ में आप करेंगे तो 6 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6। फिर -5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर 5 का -1 में होगा तो -5। फिर 6 का 1 में होगा तो फिर क्या होगा 6। फिर -5 का -1 में होगा तो +5 हो जाएगा। फिर 5 का 2 में होगा तो 5 दूना 10। अब ध्यान दीजिए कि अब दूसरे पंक्ति का हम लोग पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ, -5 का 2 में गुणा करेंगे तो -10, 5 दूना 10 होता है। उसके बाद 6 में -1 में करेंगे तो क्या होगा, -6। फिर उसके बाद -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फिर अब दूसरे स्तंभ में होगा तो -5 का -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर 6 का 2 में होगा तो 6 दूना 12। फिर -5 का -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्तंभ में करेंगे तो -5 का 1 में करेंगे तो -5। फिर 6 का -1 में करेंगे तो -6। फिर -5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे होगा -10। अब ध्यान दीजिए कि अब तीसरे पंक्ति का हम लोग तीनों स्तंभ में करेंगे तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। फिर -5 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। 6 का 1 में करेंगे तो 6 एकम 6। उसके बाद 5 का -1 में करेंगे तो -5। -5 का 2 में करेंगे तो -10। 6 का -1 में करेंगे तो -6। फिर 5 का 1 में करेंगे तो 5। -5 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12। तो ये उम्मीद है दोस्तों ये इतना तक अभी समझ में आया होगा, आप सब जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 12 5 17 5 22 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 10 6 16 5 21, माइनस माइनस है, सब जुड़ जाएगा, -21 हो जाएगा। यहाँ पे 6 5 11 10 21 हो जाएगा। यहाँ पे भी -10 -6 -16 5 21, यहाँ पे भी -21 हो जाएगा। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 5 10 12 कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पे 6 5 11 और 10 -21। यहाँ पे भी देखेंगे तो 10 5 15 6 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी जोड़ेंगे तो -21, यहाँ पे 22। सो हमारा AQ बराबर क्या मिला, ये अवयव मिला। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि अब हमें सिद्ध क्या करना है। तो आपको बताए थे कि इतना बराबर हमें सिद्ध करना था 0, इसलिए हम लोग LHS ले लिए। तो LHS लेके अब RHS सिद्ध करेंगे, यानी शून्य के बराबर करेंगे। सो हमने ले लिया यहाँ पर, और वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि AQ का जो है ये अवयव हमने रख दिया यहाँ पर। उसके बाद -6 रख दिया, A² है तो A² का भी हमने निकाल के बताया था, ये अवयव होगा। उसके बाद फिर +9 और A का अवयव ये हमारा दिया हुआ है। फिर -4 और I का क्या है, तो I एक हमारा तत्समक अवयव है, जिसे इकाई का अवयव भी कहा जाता है। उसका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने रख दिया इस प्रकार। उसके बाद अब गुणा करेंगे सभी अवयवों में, यानी कि ये वाला पहले रख देंगे, इन सभी का प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो 6 का 6 में करेंगे तो 6 जाएगा 36, 6 5 30। फिर 6 5 30 जैसे है माइनस प्लस उसी तरह रहने देंगे। ये माइनस को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, ये पहले बाहर ही रहने दे रहा हूँ। ठीक, इस केवल अवयव से मैं प्रत्येक अवयव में गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 जाएगा 36, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, -30 हो जाएगा यहाँ पे, 6 जाएगा 36। उसके बाद 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, -9 होगा, 9 एकम 9। फिर 9 में -1 का होगा तो -9, 9 दूना 18, 9 में -1 का होगा तो -9, 9 एकम 9, 9 माइनस में 1 में होगा तो -9 हो जाएगा। फिर 9 दूना 18। फिर 4 का इन सभी में करेंगे तो जहाँ 1 है वहाँ पे 4 लिख देंगे, जहाँ 0 है वहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा हो या भाग हो वो 0 ही हो जाता है। सो हमने यहाँ पे लिख डाला।
अब ध्यान दीजिए कि सबको अब जोड़ देंगे, घटा देंगे जो सिंबल के साथ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए कि ये 22, फिर -36, फिर +18, फिर -4। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया। अब दूसरे अवयव को जोड़ेंगे तो -21, माइनस ये माइनस +30, उसके बाद फिर प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, -9, उसके बाद फिर ये -0। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। उसके बाद 21 -30, फिर +9, उसके बाद -0, ये हमने लिख लिया। उसके बाद -21, ये माइनस प्लस हो जाएगा 30, उसके बाद ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद -0। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 22, फिर -36, फिर +18, उसके बाद -4, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब उसके बाद फिर -21, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +30, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा 9, उसके बाद -0। ठीक, अब उसके बाद फिर अब इसको देखेंगे हम लोग 21, फिर -30, उसके बाद फिर +9, उसके बाद -0, यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया और ये वाला भी उसी तरह हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला भी जोड़ेंगे -21, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +30। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे 9 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 9। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाइए -0, ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर 22, फिर उसके बाद -36, फिर +18, उसके बाद फिर -4, ये हमने लिख लिया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 22 और 18 हम लोग जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ये 36 माइनस में है, माइनस ये 4 है, तो यानी कि ये कट के हमारा क्या मिल जाएगा, सारा 0 मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कि -9 और ये माइनस का 21 है, तो 21 और 9 कितना हो जाएगा, मतलब 9 कितना हो जाएगा 30, -30 और +30 घट के क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद ये 21 प्लस में है और प्लस में ये 9 भी है, तो 9 और 21 कितना हो जाएगा 30, और 30 प्लस में यहाँ पे माइनस में ये, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर भी फिर ये सारा मतलब पूरा पोर्शन कट ही जाएगा, यानी कि ये हमारा एक शून्य कोटि का अवयव मिल जाएगा, 0 अवयव। ठीक, शून्य कोटि जिसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये अब हमारा क्या आ गया, सारा शून्य आ जाएगा और इसके बराबर क्या होता है O, यानी कि शून्य अवयव। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या है RHS, और यही तो लाना था। सो हम कह देंगे कि RHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। अब देखिए कि अब हमें ए इनवर्स के लिए अब करना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इसी के सहायता से आप ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सो अब हम लोग ए इनवर्स का गणना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि चूंकि दिया हुआ है क्यू -6a² + 9a - 4i इज इक्वल टू 0, तो इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ले लेंगे, सभी ले लेंगे और इसमें हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में करने से कोई मतलब कुछ भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इधर से भी ए इनवर्स में गुणा कर दिए और इधर भी, तो आपका मर्जी कर रहा है तो इसको इससे कटा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं, यानी कि 1 ही हो जाएगा। सो हमको लेकिन यहाँ पे निकालना है ए इनवर्स, तो इसको कटाएंगे नहीं, इसको इसी में रहने देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स का ए क्यू में जब गुणा होगा तो ए क्यू इंटू ए इनवर्स, फिर ये माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। यहाँ पे 6a² है तो 6a² ए इनवर्स का हमने गुणा कर दिया, फिर प्लस, प्लस का सिंबल है इसलिए प्लस, 9a तो हमने लिख दिया, ए इनवर्स का इसमें गुणा किया है तो गुणा कर दिया हमने, ये -4i हमने लिख लिया, इसमें ए इनवर्स का गुणा किया कर दिए। ठीक, अब इज इक्वल टू, उसके बाद 0 का ए इनवर्स में जब गुणा होता है तो क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक, ये तो आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमें ए इनवर्स वाले पोर्शन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए क्यू में से -1 घटेगा, यानी कि 3 पावर है और ये -1 पावर है, तो जब आधार बराबर होता है तो घात भी उठता है। तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 2, a² बच जाएगा, फिर -6a² इंटू ए इनवर्स है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हम पावर नहीं दिखाते हैं, 6a लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई के बराबर होता है, यानी इकाई अवयव के बराबर होता है। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे कि 9 और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इकाई अवयव, फिर माइनस। अब ध्यान दीजिए कि आई इंटू
ए इनवर्स जो होता है किसके बराबर होता है, तो ए इनवर्स के बराबर होता है। ओके, तो अब आप ये समझ गए होंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4i ए इनवर्स के जगह पर, यानी कि i इंटू ए इनवर्स के जगह पर केवल ए इनवर्स लिख देंगे और 4 उसी तरह उतार देंगे। अब देखिए ये 4a इनवर्स ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ से लगाए यहाँ तक हम यहीं उतार देंगे उसी तरह। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वैल्यू अब रख देते हैं, तो हमने ये 4 इंटू ए इनवर्स जो है यहीं पर रख दिया, उसी प्रकार लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे ए स्क्वायर का हम अव्यव निकाले थे जो यहाँ पे रख देंगे, फिर माइनस 6 ए का हम रख देंगे अव्यव, उसके बाद फिर प्लस 9i। तो यहाँ पर देखिए कि आई क्या हमारा तत्सम का अव्यव है या इकाई अव्यव कहते हैं। इसका कोटि जो है इन अदर मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा, है ना। तो ये सब 3/3 है, तो ये भी क्या होगा हमारा 3/3 ही होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 9 इंटू इकाई अव्यव यानी 100, फिर 010 001, ये हमने लिख लिया, बराबर किसका है, तो 4a इनवर्स के। अब ध्यान दीजिए कि ये सब क्लियर आउट करेंगे, जो घटाओ और प्लस का जो सिंबल है बीच में उन सभी को अप्लाई करेंगे। तो ये अवयव हमने उसी तरह उतार लिया। अब ये जो 6 का है इसके प्रत्येक अवयव में होगा, तो 6 का 6 दूना 12, फिर -1 में होगा तो 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 6 में -1 का होगा तो -6, 6 में 2 का गुणा होगा तो 6 दूना 12, फिर 6 का -1 में होगा तो -6, उसके बाद फिर 6 का 1 में होगा तो 6, फिर 6 का -1 में होगा तो -6, 6 में 2 का होगा तो 6 2 जा 12 होता है। फिर प्लस का यहाँ पर सिंबल दे देंगे, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 1 जा 9, 9 में सभी 0 का होगा तो क्या होगा 0 0, यहाँ पे भी होगा तो 0, यहाँ पे 1 सॉरी 9, यहाँ पे 0 0 0 9। तो यहाँ पे हमने लिख लिया और ये 4a इनवर्स यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब सिंबल सभी अवयव के बदले में एक अवयव हम लोग लेते हैं और सिंबल के साथ सभी को जोड़ घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा, 9 फिर -12 फिर +9, यहाँ पे हमने लिख लिया, पहला अवयव हमने जोड़ा है, फिर -5 ये माइनस और ये माइनस प्लस, उसके बाद ये +0, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 -6 +0 ये हमने लिख दिया। उसके बाद -5 ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए +0 ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब 6 -12 फिर +9 ये हमने लिख लिया, इस प्रकार है। फिर -5 ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +6 फिर +0 ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद फिर 5 -6 +0 ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि -5 माइनस +6 उसके बाद +0 यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 6 -12 और ये +9 यहाँ पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू किसके है, तो 4a इनवर्स के। अब ध्यान दीजिए कि सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 9 और 6 कितना होगा 15, 15 में से 12 घटेगा तो 3, यहाँ पे 6 प्लस में 5 माइनस में तो घटेगा तो 1 बचेगा, 5 -6 -1 होगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी प्लस का 1 होगा, यहाँ पे 9 6 15 और 15 में से 12 घटेगा तो कितना 3 बचेगा हमारा। यहाँ पे 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा, यहाँ पर +3 बचेगा। ठीक, तो ये हम लिख लेंगे कि 4a इनवर्स बराबर ये जितना आया मान उतना लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये अभी मिल गया हमारा 4a इनवर्स बराबर। ठीक, अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई में है, चूंकि हमें तो a इनवर्स चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे लिख दिए हम 1/4। ओके, अब उसके बाद फिर a इनवर्स को हम अच्छा लगने के लिए इधर लिख लेंगे और ये पूरा ये जो है इस प्रकार लिख लेंगे। तो ये हमारा a इनवर्स हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अब 17 देखेंगे कि बोल रहा है कि यदि a 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट ऑफ a, बी में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर और सी में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या दे दिया है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन बी लगा दिया है, और बी क्यों होगा तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो आप पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ जान रहे होंगे आप। तो इतना बराबर इतना होता है। अब ध्यान दीजिए कि इसको कंप्लीट कर लीजिएगा थोड़ा सा।
ये कंप्लीट रख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाला रहता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब सब पर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे इधर हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लिया है। ठीक, तो ये हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लिया है। उसके बाद इस ए का भी हम लोग डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैं यहीं पे लगा देना चाहिए था, यहीं पे लगा देंगे हम लोग। ठीक, तभी तो यहाँ पे आएगा। तो इसके बराबर जो होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लिख दिया उसी तरह, आई एक हमारा 3/3 कोटि का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए भी एक 3/3 कोटि का आव्यूह है। ठीक, वर्ग आव्यूह है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/3 का होगा, क्योंकि ये एक तत्समक आव्यूह है और इसका जो कोटि होता है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये 3/3 का है, तो ये भी क्या होगा 3/3 का हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या किया जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई सभी अवयवों में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये इस प्रकार फिर हमारा मिलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि R1 यानी कि यहाँ यहाँ और यहाँ से, यानी कि 0 में 0 गुणे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, 0 गुणे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि R1 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन करने पे R2 से भी और R3 से भी, तो यहाँ से भी एक होगा, यहाँ से भी एक होगा, यहाँ से भी, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 0 0 वही बच जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि ये एक हमारा इसका जो वैल्यू होगा, ये अगर हम लोग डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं तो इसका मान आएगा 1, तो ये 1 लिख लिया हमने, ये डिटर्मिनेंट ऑफ होल क्यू। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसके बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। ठीक, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर इस, तो ये वाला हमने लिख दिया उसी तरह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो हमने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया है। अब देखिए कि यहाँ पे q है, यहाँ पे 1 है इसका घात, तो ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, यानी 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, या आप सीधे करिए कि इसको कटा दीजिए तो 2 बच जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक, तो ये आप तो समझ रहे होंगे, ये जान भी रहे होंगे जिस कारण हो जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।